बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम या अली मदद। मोहतरम नाज़रीन को परवेशिकों का सलाम अलैकुम। अज़ीज़ों, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम शहंशाह खुरासान की विलादत बसआदत आप सभी मोमिनीन और मोमिनात और हमारे सभी नाज़रीन को, तमाम इंसानों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये बड़ी मसर्रत का रोज़ है। हमारे 8वें इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत का रोज़ है। इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से मुतअद्दिद मोजिज़ात हैं। उनकी अज़मत और करामत के, इमाम के मोजिज़ात में एक बहुत मशहूर मोजिज़ा है जो हम अपने बच्चों के अज़हान आली तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स था जो खलीफा के साथ साथ रहता था। उस ज़माने में कोशिश करता था कि इमाम को कम दिखाए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। उसने कहा, जैसे हज़रत इब्राहीम को ने परिंदों को मारा और दोबारा ज़िंदा किया, तो आप क्या कर सकते हैं ऐ फ़र्ज़ंदे रसूल। सामने मसनद था, कारपेट था जिस पर शेर बने हुए थे। कहा कि आप इसको ज़िंदा करें और कहें इनको कि वो हमें खा लें। इमाम ने बस इशारतन उस सिमत देखा, वो 2 शेर बाहर आ गए जो सिर्फ अभी तस्वीरों में थे और उसको खा गए, यहाँ तक कि हड्डियाँ तक उसकी खा गए। अब देखिए, हम लोग मोजिज़ात पढ़ देते हैं किस तरह एक वजूद को इमाम ने इमाम के हुक्म से इज़्न इलाही दे दिया। जो सिर्फ अभी तस्वीरों में था, उसको हकीकी वजूद दे दिया इमाम ने। वो आए, उसको खा गए, उस शख्स को, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी खा ली। और उन्होंने कहा, शेरों ने, कि अगर आप कहें तो इस खलीफा को भी खा लूं। इमाम ने फरमाया, नहीं, रहने दो, जाने दो, छोड़ दो। आज हमारे 8वें इमाम अलैहिस्सलाम के हरम में बड़े मोजिज़ात होते हैं। आज तक बीमारों को शिफा तख्ते फौलाद से मिल रही है। उस दर्द से बीमार जो हैं शिफा पा रहे हैं। मेरी ये दुआ है कि तमाम आलम इंसानी में जो बीमार हैं, परेशान हैं, वो शिफा पाएँ सदक़े में शहंशाह मशहद के। और ये जो आलमी वबा फैली है, इससे भी शिफा याब हों। इस पुरमसर्रत मौके पर मैं कुछ मिसरे जो शायर अहले बैत ज़फ़र साहब के तख्लीक़ करदा हैं पेश कर रहा हूँ। जो ज़िक्र इमाम रिज़ा हो रहा है, ये अजरे रिसालत अदा हो रहा है, ये अजरे रिसालत अदा हो रहा है। यही बारगाहें हैं जिन पर पहुँचकर मुनाफिक से मोमिन जुदा हो रहा है। अली दुश्मनों का वो तह तेग होगा, अली दुश्मनों का तह तेग होगा।
یہ اس دور کا معجزہ ہو رہا ہے۔ اور سیاست تو لے آئے ہیں ممبروں تک، سیاست تو لے آئے ہیں ممبروں تک، خدا جانے ملت کو کیا ہو رہا ہے۔ علی کے قصیدے سناتے رہیں گے، ہمیں کیا کوئی گر خفا ہو رہا ہے۔ امام علیہ السلام کے حوالے سے یہ میں راستے میں ہوں ایودھیا، جو کہ اہل حنوت کے مناسبت سے ایک پوتر جگہ ہے، تو ہندو بھائی بھی اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ اپنے اماموں کے حوالے سے آپ پروگرام پیش کریں، تو آج ہم اس دھرتی پر ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے سلسلے میں یہ پیش کر رہے ہیں۔ اور اسلام میں بھی کہا ہے کہ کسی کے دل کی آزاری نہ کریے، جو آپ اپنے دین پر رہیے، ہم اپنے دین پر رہیں، تو یہ ان کا ایک پوتر جگہ ہے۔ اور یہاں پر ہم اپنے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے سلسلے سے یہ مصرعے پیش کر رہے ہیں۔ جو روحانیت ہے میری شاعری میں، یہ رزق ولایت عطا ہو رہا ہے۔ یہ ظفر صاحب نے کے مصرعے ہیں۔ جو روحانیت ہے میری شاعری میں، یہ رزق ولایت عطا ہو رہا ہے۔ علی سامنے ہے نہ چھیڑو فرشتوں، علی سامنے ہے نہ چھیڑو فرشتوں، عقیدت کا سجدہ قضا ہو رہا ہے، عقیدت کا سجدہ قضا ہو رہا ہے۔ ظفر اس کا شاہد ہے سارا زمانہ، کہ مشہد سے سب کچھ عطا ہو رہا ہے۔ مشہد میں اگر آپ زیارت کے لیے جائیں گے تو آپ وہاں دیکھیں کہ کیسے مریض جو لا علاج ہیں مرض، وہ بھی شفا یاب ہو رہے ہیں، اور دعا ہے کہ جو مریض ہیں بیمار ہیں وہ شفا پائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔